हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। और यहाँ पे कुछ लाइंस भी मैंने ड्रॉ की हुई है जो इस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लाइंस क्या होती हैं और किस तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं, ये हम इसे आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जैसे हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लस Q1 चार्ज दिया, और दूसरा हमारे पास प्लस Q2 चार्ज यहाँ दिया हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो चार्ज Q1 Q2 है, इनके ऊपर फोर्स लगेगा। Q1 पे इधर लगेगा और Q2 पे इधर लगेगा। तो ये फोर्स, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स में किसी भी तरह की कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि ये Q1 Q2 पे फोर्स कैसे लगा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो Q2 पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो Q1 के लिए अगर हम बात करें, तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बेसिकली इसके सराउंडिंग में एक इस तरह की फील्ड है, जिस फील्ड में अगर हम लोगों ने चार्ज Q2 पे रखा, तो इस चार्ज Q2 पे क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज Q1 की बात करें, तो Q1 के सराउंडिंग में इसकी एक फील्ड होगी, जिसमें अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके जाऊं, तो इस Q1 के प्रेजेंस को ये फील कर सकता है। तो इस Q1 के सराउंडिंग में एक इस तरह की फील्ड हमारे पास होगी, जो कि क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 कहलाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी डिफाइन करते हैं, और एक स्केलर फंक्शन जो होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी मदद से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट, ये विजिबल लाइंस नहीं होती, राइट। ये जो लाइंस हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर नॉट विजिबल लाइंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं। और ये जो इमेजिनरी एरोज जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है। तो अगर मैंने किसी भी चार्ज को अगर इस एरो पे रखा, जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने चार्ज को रख दिया, तो इस चार्ज पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे चार्ज को इस जगह पे रख दिया, तो इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे इस डायग्राम में प्लॉटेड है, तो चार्ज को अगर मैंने किसी भी एरो पे रखा, तो चार्ज पे जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, उस एरो के डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एरो को ड्रॉ करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि ये जो लाइंस हमारी होती है कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती है। इनमें कोई भी ब्रेक नहीं होता। मतलब अगर हम किसी एक लाइन की बात करें, ये कॉन्टिन्यूअस होंगी, इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आएगा। और जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, कहाँ से निकलेगी बाहर, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और जाएगी कहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज में जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में कैसा होगा, अंदर जाता जाएगा। और द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो जो टेंजेंट अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर ड्रॉ कर दिया, तो उसी टेंजेंट के अलॉन्ग हमारा क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, वही होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगी हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट सिंस दे क्रॉस एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया, तो इस चार्ज के पास दो ऑप्शन है, ये चार्ज या तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ चार्ज। तो एक चार्ज एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।
फोर्थ पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास बट लीव और एंड on a charge conductor normally. Suppose the line of force are not perpendicular to the conductor surface. In this situation, the component of electric field parallel to the surface would cause the electrons to move, and hence conductor will not remain equipotential, which is an absurd, as in electrostatics, conductor is an equipotential surface. So basically यहाँ पे अगर मैंने कंडक्टर को रखा और जैसे कि मैंने इस चार्ज को भी रख दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकलेंगी, ये जब इस सरफेस से टकराएंगे तो दे विल बिकम परपेंडिकुलर, राइट। तो ये जो हमारे पास होगा ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, ये 0 होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर सपोज अगर ये हमारे परपेंडिकुलर नहीं होगी सरफेस के, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी सम कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जो हमारा कंडक्टर है उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं होगा। अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा सरफेस जो होगा इट विल नॉट बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हमारे लिए क्या होगा, पॉसिबल केस नहीं है। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द conductor surface. Next, the number of electric lines of force that originate from or terminate on a charge is proportional to the magnitude of the charge. तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास किसी चार्ज से बाहर निकल रही होंगी, ये क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगी। As number of lines of force per unit area normal to the area at a point represents magnitude of intensity, crowded lines represent strong field while distant lines weak field. Further, if the lines of force are equidistant straight lines, the field is uniform. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 डायग्राम दिए हुए हैं। पहले डायग्राम में जो लाइंस हैं इनकी स्पेसिंग क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में लेकिन सभी के डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट नहीं है। सेकंड वाले केस में हमारे पास डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। थर्ड जो हमारे पास जो केस है इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे बोथ आर नॉट कांस्टेंट। और लास्ट वाले केस में हम देख सकते हैं कि ये कैसे इक्विडिस्टेंट भी है और सेम डायरेक्शन में भी है। तो ये क्या होगा हमारा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल बिकम कांस्टेंट। इसके बाद जैसे कि हमारे पास दो चार्जेस अगर हो, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे इनके बीच में लाई करेगा, अगर मैंने यहाँ पे किसी चार्ज क्यू को रख दिया, इस जगह पे अगर किसी चार्ज क्यू को रख दिया, तो इस चार्ज क्यू पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, इट विल बी 0। इसलिए ये जो हमारा पॉइंट ओ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल पॉइंट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और इसी जगह पे हमारे पास फील्ड भी क्या हो जाएगी, फील्ड 0 होगी दोनों चार्जेस के कारण। ओके, तो जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज क्यू आर 10 देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम टू क्यू चार्ज। तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अगर मेरे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड Q से 2Q हो रही, तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या होंगी, 10 से 20 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metallic sphere is placed in a uniform electric field. Which of the lines A, B, C and D shows the correct representation of lines of force and Y? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में हमें ये बताना कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और बीच में जो हमारा स्फीयर दिया, ये क्या दिया, कंडक्टर दिया। तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, 0। तो अगर हमारे पास कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो जो बी और सी पार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, ये दोनों क्या होंगे, गलत हो गए, क्योंकि ये अंदर हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसमें अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग ऑप्शन ए में एक लाइन ड्रॉ कर दें, बेसिकली सरफेस के टेंजेंट अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से अलग है। तो ये केस भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। और लास्ट वाले पार्ट में अगर हम सरफेस पे ड्रॉ करेंगे, तो इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 फ्रॉम द सरफेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस डायग्राम में हमारे पास क्या गिवन है, दो चार्जेस गिवन है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी गिवन है। तो हमें ये पता है कि जब हमारा चार्ज निगेटिव होता है उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की तरफ मूव करती है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोनों चार्जेस की तरफ हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा, बोथ चार्जेस आर नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी पार्ट। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।